बोलो राधे राधे। लखन जी को इशारा किया, ध्यान देना। किसने? माता जानी। हे लखन, तुम तो इनके परम सेवक हो, कुछ करो ना। और इशारे इशारों में, क्योंकि माता जानकी लक्ष्मण को पुत्र रूप में ही देखती हैं, और इशारे इशारे में ही जनक जी, माँ जनक लाडली ने, सीता जी ने लखन जी से कहा कुछ करो ना, माला कैसे पहनाएं। लक्ष्मण जी ने कहा माता चिंता मत करो, मैं जब इशारा कर दूं तो तब तुम माला पहना देना। और लक्ष्मण जी आए तेजी से दौड़ करके और भगवान राम के चरणों में लेट गए। भैया तुम्हारी जय हो, भैया तुम्हारी जय हो, तुमने ताड़का को मार दिया, भैया तुम्हारी जय हो। भगवान राम कह रहे लखन ये ससुराल है, ससुराल में क्या कर रहा है, भैया तुम्हारी जय हो, तुमने अहिल्या का उद्धार कर दिया। क्योंकि लखन जी ने सीता जी को इशारे में कह दिया था कि जैसी भैया हमें उठाने लगे वैसी तुम माला पहना देना। आहा। और जैसे ही भगवान राम लखन जी को उठाना चाहते हैं, मैया को इशारा कर दिया का मौका बढ़िया, डाल दो माला। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय जय हो रामचंद्र तेरी जय हो जानकी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी देवी देवता भी करने लगे स्तुति। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी देवी देवता भी करने लगे स्तुति। जय जय हो रामचंद्र तेरी जय हो जानकी, जय जय हो रामचंद्र तेरी जय हो जानकी, जय जय हो रामचंद्र तेरी जय हो जानकी। और जानकी जी को मौका मिल गया, मैया जानकी ने माला लेकर के भगवान राम के गले में डाल दी। राम सिया के मधुर मिलन को, राम सिया के मधुर मिलन को देख देख हर्षाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए। भगवान का विवाह हो रहा है, तुम बैठे हो, खड़े हो जाओ। सिया के मधुर मिलन को, राम सिया के मधुर मिलन को देख देख हर्षाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए, कोयलिया मंगल गाए। राजा रामचंद्र भगवान की। बैठ जाइए। भगवान राम ने माला जानकी जी के गले में डाली, जानकी जी ने राम जी की डाली। बोले सियावर रामचंद्र की। अब महाराज जनक जी ने पत्रिका भेजी है, पीत पत्रिका, पीली चिट्ठी। कहां? अवध में। महाराज दशरथ से कहा बोला बारात लेकर के आओ। दो तो पहले से ही पहुंच चुके हैं, राम और लक्ष्मण तो पहले से ही है वहां।
अब दो बच्चे हैं जिनका नाम है भरत जी और शत्रुघ्न जी। और बारात लेकर के महाराज दशरथ धूमधाम से जनकपुर पहुंचे। आहा, धूमधाम से और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। माता जानकी का विवाह भगवान राम के साथ में संपन्न हुआ। माता उर्मिला का विवाह माता लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। माता मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में हुआ। माता सुतकुर्ती का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हुआ। इधर महाराज जनक के जो 4 पुत्रियां, इधर महाराज दशरथ के 4 पुत्र, चारों पुत्रियों के विवाह चारों राजकुमारों के साथ में संपन्न हुए धूमधाम से। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। विदाई की बारी आती है। बेटी की विदाई बंधु ऐसी है, मैंने परसों भी कहा था, आज फिर कहूं कि बेटी घर से विदा होती, जिस मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है जिस घर में जवान मौत हो जाती है तब लोग नहीं रोते, लेकिन उस घर में से जब बेटी विदा होकर के जाती है तो लोग फूट फूट करके रोते हैं। पत्थर दिल वाले भी जब घर से जब लड़की विदा होती है, कन्या विदा होती है, ससुराल जाती है तो फूट फूट करके रोते हैं। महाराज जनक जी कहते हैं दशरथ से, हे दशरथ, मैंने ये कन्याओं को कैसे पाला है, लाड़ पाल से पाला है ना, इनको कोई कष्ट मत होने देना, क्योंकि ये हमारे कोई बेटा तो है नहीं, हमारी पुत्री ही हमारी बेटा है। मैंने इनको मैंने सब कुछ इनको ही माना है। इनकी आंखों में आंसू मत आने देना। जहां तक महाराज जनक जी विदा करते करते समय रो पड़ते हैं। पूरा जनकपुर रो रहा है। केवल महाराज जनक नहीं रो रहे, पूरा जनकपुर रो रहा है। बोले आज हमारा जनकपुर सिया जी चली जाएंगी, पूरा जनकपुर हमारा सूना होगा। आज सिया जी बगीचे में खेलती थी, आंगन में खेलती थी, घर में कभी कभी किसी से बात करती थी, ऐसा लगता था जैसे इनके बाणी से फूल जल रहे हों। आज हमारी जनकपुर, हमारी नगरी सोनी हो रही है। पूरे नगर के लोग रो रहे हैं। महाराज जनक कह रहे हैं दशरथ जी से, हमारे उन पुत्रियों को कोई कष्ट मत होने देना। महाराज दशरथ कहते हैं, जनक, ये तुम्हारी पुत्रियां तो हैं ही, लेकिन हम इनको बहू रूप में नहीं रखेंगे, हम इनको पुत्री रूप में रखेंगे। क्योंकि बहू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की। आजकल झगड़े कब होते हैं? जब सास जो मां नहीं बनना चाहती और बहू बेटी नहीं बनना चाहती, इसी बात को लेकर के झगड़ा है। जो सास होती है वो सास अपने आप को मां बन जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाए, और जो बहू है बहू बेटी बन जाए तो झगड़ा हमेशा हमेशा को समाप्त हो। एक सास में अपनी ऐंठ है, जलेबी की तरह, जैसे जलेबी होती है ना, वो अपनी ऐंठ में रहती, मैं तो सास हूं। बहू बेटी, जब सास मां नहीं बन पाती तब बहू कहती है, जब तुम मां नहीं बन सकती तो हम तुम्हारी बेटी कैसे बने। झगड़ा इसी बात को लेकर के भैया कि सास मां नहीं बन पाती और बहू बेटी नहीं बन पाती। आज बहू बेटी बन जाए और सास मां बन जाए तो ये हमेशा की झगड़े ही समाप्त हो जाए। जैसे कि हम पिता से अपनी सारी बात शेयर करते हैं, ऐसे अपने ससुर को ही पिता बना लो, फिर ससुर से सारी बातें। हम ये नहीं कहते कि पर्दा खोल के बात करो, पर्दा लगा के बात करो, लेकिन जैसे अपने पिता से बात करते हैं ऐसे ससुर को पिता मान करके बात करो, तो कोई मन में कोई क्रोध और कोई गिलानी आएगी नहीं। महाराज जनक विदा देते समय बार बार कह रहे हैं, हे महाराज दशरथ, खाने में कोई कमी रह गई हो, रहने में कोई कमी रह गई हो, व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करो।
लड़की वाला खूब व्यवस्था करता है, खूब व्यवस्था करता है, खूब। लेकिन अंतगत तो जब जब लड़के वाले जाते हैं, जो समधी जी जाते हैं, तो सब माफी मांगते नहीं मांगते, भैया गलती कोई बन गई हो तो मुझे हमें माफ कर देना। महाराज दशरथ ने जनक जी को गले से लगा लिया, आप चिंता न करो, मैं इन तुम्हारे इन पुत्रियों की आंखों में से आंसू नहीं आने देंगे, ये मेरा वचन है, मेरा वचन है। महाराज जनक फूट फूट को रो रहे हैं, चारों पुत्रियों को विदा कर रहे हैं, और आज चारों को चारों अवध में आए हैं। अवध में कहते हैं बड़ी खुशी का माहौल है। माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, माता केकई ने खूब दूल्हा दुल्हन लेकर के स्वागत किया, खूब आरतों कियो, खूब आरती उतारी। राजा कौन होना चाहिए? बोले अब तो दशरथ जी ने घोषणा कर दी, बोले अब तो भैया बेटा का विवाह हो चुका है, अब हम अपना राज्यपाट अपने बेटे को हम दे देंगे, बेटे को राज्यपाट हम दे देंगे। महाराज वशिष्ठ मुनि ने मुहूर्त निकाल दिया, बोले कल का सुबह होते ही, कल का दिन अच्छा है, राम जी को कल राजा बनाएंगे। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कल। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कल का इंतजार मत करना। आज मन में अगर कोई अच्छे काम करने की इच्छा प्रकट हुई हो तो आज ही कर लो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी आती नहीं है। और आप सब जानते हैं कि राज्याभिषेक तो हुआ नहीं, कि कई ने वरदान मांग लिए, राम जी को वनवास और भरत जी को गद्दी। उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्षमा करना भैया, क्योंकि इस कथा को हम विराम देंगे, समय कथाएं बहुत हैं। भगवान राम गए हैं जंगल में, अनेक अनेक असुरों को मारा है, रावण जैसे को भी, को रावण जानकी जी का हरण करके ले गया, और रावण को मार करके भगवान राम जानकी जी को लेकर के पुष्पक विमान है, जो रावण के पास विमान कौन सा है? पुष्पक विमान। उसी विमान में जानकी को बैठाल करके और अवध में आए हैं। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब होई, जय रघुवीर कहे सभी होई। अवध में आए हैं। जो पुष्पक विमान था वो विभीषण जी को भगवान राम ने वापस कर दिया, जी भैया विमान तुम्हारा है, तुम लेके चले जाओ। और आज अवध भगवान के आने के खुशी में इतनी सजी है, इतनी सजी है, जगह जगह लाइटिंग, जगह जगह तोरण द्वार, जगह जगह पताकाएं लगी हुई हैं भगवान के आने के खुशी में। आइए हम लोग भी 2 मिनट अवध की शोभा को निहार लें कि अवध की कितनी सुंदर शोभा, अवध कितनी सुंदर सजी है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुकु प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाइए।
कई धन्य सुमित्रा मैया। बोलो धन्य कौशल्या धन्य की कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य की कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खिले चारों भैया। मीठी तोत दी रसीले प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू जी को सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। दोनों हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, दोनों। 1 2 3 4। छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर है। छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर है। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी के धोवा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम। राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। बोलो सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम धुन अति प्यारी लागे, ओहे प्यारी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे।
जी की प्यारी रजधानी लागे। बोलो रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीता। बेटा यहाँ मत लो, ये कोष्टक खाली रख लो, सामने लाइव कट जाएगा। या तो इसको बहुत ऊंचा कर दो या फिर पीछे लगा दो। यहाँ पीछे लगा दो, यहाँ ले आओ, यहाँ अच्छा लगेगा। यहाँ ले आओ, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ ले आओ, या पूरे पूरे पे लगा दो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम कथा को हम सब लोग बारंबार प्रणाम करके इस राम कथा को विराम देते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, कि हे राम जी हम सब के ऊपर कृपा करना और हमारे जीवन में मर्यादा बनी रहे, यही हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। इसी सूर्यवंश में एक सुंदर एक पुत्र हुए, एक भक्त हुए जिनका नाम है रंतदेव। महाराज रंतदेव के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, लेकिन महाराज रंतदेव ने अपने खजाने में भंडार में जितना भी खाद्य पदार्थ था सब प्रजा में लुटा दिया। एक दिन की बात, रानी से कहा कुछ खाने के लिए है। वो 250 ग्राम चावल पड़े, बोले ठीक है इनका उनको बनाओ और ठाकुर जी का भोग लगा करके हम सबको दो। भोग लगाया है और जैसे ही पानी पीने के लिए हुए महाराज रंतदेव, सामने से एक शूद्र चला रहा था जिसके साथ में कुत्ते थे। महाराज मैं प्यासा, मेरे कुत्ते भी प्यासे। महाराज रंतदेव ने वो पानी उस शूद्र को पिला दिया, कुत्तों को पिला दिया, भैया तुम पानी पियो। और भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं उन सब का दुख का अनुभव मुझे कराओ, मैं इन सब